पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माया नाज लेफ्ट हैंड बैट्समैन, जिन्होंने गुज़िश्ता साल पाक भारत सीरीज़ में सेंचुरियां बनाकर पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया, सलमान बट उनसे मिलने उनके जौहर टाउन लाहौर में वाक़ घर पहुंचे। नेट प्रैक्टिस करने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बाकी टीम से मुलाकात की। क्या खिलाड़ी खुदादाद सलाहियतों से बनता है या फिर ट्रेनिंग से? पहले तो खुदादाद सलाहियत होती है, एक अल्लाह की तरफ से रुझान होता है बंदे का गेम की तरफ, तो ही इंसान उसको एज अ प्रोफेशन टेक अप करता है। दूसरी बात, जहाँ तक मेहनत किया तो मेहनत के बगैर तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, कोई भी काम कर लें, उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से इंसान आगे जाता है। और ये जैसे भी हो, इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। टैलेंट भी अल्लाह की देन ही होती है, उसमें बंदे का कोई कमाल नहीं होता, आगे मेहनत इंसान को खुद करनी होती है। वो कौन सी मखसूस खामी है जिसका बार बार एहसास होता हो कि इस पर काबू पाना होगा? टाइम टू टाइम डिफरेंट होते रहते हैं। पहले फील्डिंग का काफ़ी था, फिर अल्लाह का शुक्र है उसको कवर किया। फिर क्योंकि ऑन टूर्स रहते थे, खाने की प्रॉब्लम होती थी, वो हलाल हराम ढूंढने में, उसमें ये होता था कि फिर कई दफ़ा आपको ऑयली खानों से एडजस्ट करना पड़ता था। वेट ऊपर जाता रहता है, फिर जिम में आके वापस आके पाकिस्तान हार्ड वर्क करके वेट को नीचे लाते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो वर्क जिन पे हम लोग करते ही रहते हैं। बैटिंग में अगर 1 2 3 मैचों में लगातार एक ही जगह आउट हो गए, फिर उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे सलमान बट की खामियों का तो बहुत ज़िक्र कर सकता हूँ मैं, क्योंकि सलमान को मैंने बहुत ही यंग एज में, जब मैं कोच था पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट एकेडमी का, उस वक्त देखा। और उसके बाद फिर सलमान एज़ कैप्टन मेरे साथ अंडर 19 का जूनियर वर्ल्ड कप में गया था। बीइंग अ यंगस्टर, सलमान में एक चीज़ थी, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इसकी स्कूलिंग और अपब्रिंगिंग अच्छी है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर्स ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा चीज़ों में एट टाइम्स जल्दी बोल देता है, बग़ैर सोचे समझे बोल देता है। आई थिंक उसमें ये था रीज़न कि जब यंग अबाउट 17-18 साल का था, तो इसके साथ जब मैंने डील किया तो मुझे ये फ़ील हुआ कि इसके अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है किसी भी चीज़ के बारे में, और ये उसको बहुत ज़्यादा तरीके से अमल करने की कोशिश करता है। प्रैक्टिस के बाद वर्जिश करने के लिए क्रिकेट बोर्ड के जिम गए। Salman's been working very hard, and there's been a nice period of time now in the off season where we've had a good chance to get this young man very fit, and he has worked very hard himself.
So I think in the upcoming season, Salman and the whole side for that matter are going to be a lot more fit than they have been in the past. इतनी वर्जिश और ट्रेनिंग थका नहीं देती? डेफिनेटली थकाती है, लेकिन मोटिवेशन आती है देख के कि ये हमें कहाँ तक ले जाएगी, इसका फ़ायदा क्या है। और फिर देखते हैं कि हमारा मुकाबला किन के साथ है। अगर आप वर्ल्ड के जो बेस्ट हैं उनको देखें, आप देखें कि ऑस्ट्रेलियंस कितने फ़िट हैं, इंग्लिश कितने फ़िट हैं। स्पेशली व्हेन यू सी मैथ्यू हेडन वॉक इन, वो जब अंदर आता है तो दूसरी टीम वैसे ही साइकोलॉजिकली डाउन हो जाती है, वो इतना तगड़ा है। तो आई थिंक वी नीड टू गेट देयर, और हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। नेचुरल टैलेंट तो अल्लाह ताला देते हैं, फिर आगे मेहनत करनी पड़ती है। कभी तो दिल चाहता होगा कि आज सोए रहें या प्रैक्टिस ना करें? करता है, लेकिन हमारे ट्रेनर कहते हैं ना, दिल का क्या काम है प्रोफेशन में। तो दिल का काम है ये, हाँ जब दिल करे खेलो, ना करे तो भी खेलो। आपके ख्याल में क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है और सबसे ज़्यादा फिट कौन है? आई थिंक सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो है ना, 4-5 लोग ऐसे हैं टीम में जिन्हें देख के नए बंदा भी मोटिवेट हो जाता है कि नहीं, अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैंने भी करनी है। जिसमें यूसुफ भाई हैं, यूनुस खान हैं, शाहिद अफरीदी हैं, रज़ाक भाई हैं, और शुएब मलिक बहुत ज़्यादा फिट है माशाल्लाह टीम में। जो एथलीट, ही इज़ द बेस्ट एथलीट इन द टीम। तो ये 4-5 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और बहुत फिट हैं। Anyone who scores 100 in a one-day international against India in front of 100,000 people has certainly got something. Our behaviour is terrible, shocking. You know, we have to discipline him all the time. It really is. You know, every day he doesn't want to do this, he doesn't want to do that. No, I'm only joking. No, he's look, he's been brought up well, put it that way, and he has good manners. He's one of the players I turn to, good command of the English language. सलमान ने कह लें कि जब चलना शुरू किया तो तभी से टॉय शॉप पर हम एक दफ़ा लेकर गए तो उसने तब बैट और बॉल ख़रीदा, और उसको इतनी इंस्पिरेशन थी राउंड चीज़ों से कि वो हर गोल चीज़ को देखकर कहता था कि बॉल है ये। कि मैं किसी अज़ीज़ के घर गई तो उन्होंने स्नैक्स वगैरह आगे रखे तो उसमें निम्को थी, तो
तो उसने वहीं निमको में समई उठाकर चने को शॉट मारी और कहा मम्मा चूका। बहुत अच्छा बच्चा है, ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, अल्लाह ताला सबको ऐसे बेटे दे। ये कि ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ वेरी लविंग और हर फैमिली मेम्बर का बहुत ख्याल रखता है। शिकायत वैसे नो, ही इज़ अ वेरी गुड ब्रदर एक्चुअली, एक्सेप्ट दैट कभी इसकी मेरी कुछ अनबन हो जाए तो इसकी साइड लेता है बिकॉज शी इज़ यंगर। आई थिंक दैट्स द ओनली कंप्लेंट आई कैन रजिस्टर। सलमान बट जो हैं वो मतलब कि बड़ी जल्दी टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि वो खुद बड़े साफ गो हैं तो वो नहीं पसंद करते कि कोई गलत बात उनसे करे, तो फ़ौरन उसका जो है ना वो रिएक्शन देते हैं वो। ज़िंदगी में पहली बार क्रिकेट ग्राउंड में आए तो क्या ये ख्याल आया था कि कौमी क्रिकेट टीम में जगह बना पाएंगे? मैंने क्रिकेट जब स्टार्ट की क्लब लेवल पे, तो मेरे क्लब में आने का मकसद ही यही था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहता था। आई वांटेड टू ट्राई माई सेल्फ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका जुनून की हद तक शौक़ था। तो बस इसलिए जब मैंने ये टेकअप किया है, तो मैं जब इधर आया मुझे लोगों ने बताया कि इस फिज़ीक का बंदा तो क्रिकेटर नहीं बनता, मैं बहुत मोटा था। तो देन आई स्टार्टेड रनिंग। यहाँ पे मैं एक स्वेटर अपर पहन के जून जुलाई के मंथ में दोपहर को 3 बजे कभी 1:30 बजे, इस जब पीक गर्मी का टाइम था ना, मेरा बस ये ख्याल था कि जितना ज़्यादा पसीना निकल जाए वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं इधर भागता रहा हूँ, अपने आप को मैंने ऐसे रिड्यूस किया यहाँ पे। जब से इधर आया हूँ मेरी एक ही थी कि मैंने पाकिस्तान टीम में जाना, मेरा टारगेट वाज ऑलवेज पाकिस्तान। इमरान खान और कई दूसरे क्रिकेटर पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट के मुस्तकबिल से मायूस हैं, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आई थिंक बात सेटअप की नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड वे में जहाँ पे वेल पेड प्रोफेशनल क्रिकेट होती है, वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग इंग्लैंड से लैक करते हैं, क्योंकि उनकी जो डोमेस्टिक है या क्लब क्रिकेट जिसे आप काउंटी क्रिकेट के नाम से जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज है, प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा उनसे पीछे हैं। अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शॉर्ट स्टैंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपने 3 शानदार सेंचुरियां बनाई, फिर भी कोई लोग कहते हैं कि आपकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं। मेरा ख्याल है कि जी वो मेरे से एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जिन्हें लगता है जितना इसने किया इससे ज़्यादा करना चाहिए, और मुझे भी ये फील होता है कि अगर मैं 3 दफ़ा कर सकता हूँ तो वाई नॉट मोर, जब भी ज़रूरत हो। आपका शुमार लाहौर की कश्मीरी बरादरी के पढ़े लिखे लड़कों में होता है, जबकि ज़्यादातर क्रिकेटर्स छोटे शहरों से तल्लुक़ रखते हैं। सकाफ़ती तज़ाद तो महसूस होता होगा। अच्छा है, अपने मुल्क के डिफरेंट इलाकों से जब लड़के आते हैं तो एक जो साइड्स का भी जो कल्चर है वो सामने आता है। आप उनकी चीज़ें देखते हैं, जो अच्छी चीज़ें आप पिक करते हैं या लहजे पता चलते हैं, तो वो इट्स फ़न, गुड फन, वो अच्छा शुगल रहता है इस तरह भी। इतने सारे मुख्तलिफ लोगों के साथ इकट्ठा रहना मुश्किल तो पेश आती हो। हमारा प्रोफेशन है, आप डिफरेंट विकेट पे जाते हो, दूसरे मुल्क में जाते हो, आपको नई कंडीशन अडेप्ट करनी पड़ती है। उसी तरह हर इंसान है, हर इंसान का एक अपना टेम्परामेंट है, तो वो लर्निंग प्रोसेस है। इससे आई थिंक फ्यूचर लाइफ जो है उसके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आपको किसी नए बंदे से किस तरह डील करना है।
किसी गोरी को ब्याह कर लाने का इरादा रखते हैं या फिर वालिदैन की मर्ज़ी से देसी लड़की से शादी करें? नहीं जी, गोरी का तो सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है ऐसा कोई। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात है तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ना तो मेरे माँ बाप इस हक़ में हैं कि सिर्फ वो जो ला दें वही हो, ना वन साइडेड अफेयर किसी सूरत भी नहीं है। तो ऑब्वियसली दोनों की कंसेंट से ही जो होगा वही करूँगा मैं। आप जवान हैं, खुश शक्ल हैं, मशहूर हैं, लड़कियों के फ़ोन तो आते होंगे? डेफिनेटली आते हैं जी, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि नंबर कहाँ से मिलता है, चाहे नंबर बदल लो वो भी मिल जाता है। वो बात जो है पता लगाने वाली है। क्या आपके ख़्याल में गुज़श्ता साल की कामयाबियों की वजह भी इस्लामी रुझान में इजाफ़ा था? डेफिनेटली जी है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम लोग महर मगरिब की नमाज़ के बाद तालीम का एक दौर है जो टीम में चलता है, वो कोई ना कोई हदीस को बयान करते हैं नमाज के बाद, उससे आपकी ज़िल्लत नहीं होती। और उसका रिज़ल्ट ये है कि हमें इंडिया के अगेंस्ट किसी ने रेट नहीं किया था कि ये पाकिस्तान टीम जो वहाँ जा रही है, ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, यंगस्टर्स हैं और वो अपनी विकेट्स पे इंडियंस बड़ा एक्सपीरियंस्ड और बड़े नेम्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उन पर फतह दी। तो क्या इंज़मामुल हक़ की वजह से इस्लामी रुझान में इजाफ़ा हुआ है? लीडर इन्फ्लुएंशियल तो होता है और उनके स्ट्रेचर का प्लेयर इतना लेजेंड हो और उनकी कामयाबियां देख के आप जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस तरह के नहीं हैं, तो एक अट्रैक्शन भी आती है। और ये है कि राह रास्त पे आने से इंसान को एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर होती है। और ऑब्वियसली फिर हम हैं तो मुसलमान ही ना, तो जो सेटिस्फेक्शन अपने अहकामात पूरे जितने हो सकता है, सारे तो नहीं होते लेकिन मैक्सिमम जितनी कोशिश है करते हैं। मैं तो जी ऐसा हूँ कि मैं अपने सारे बच्चों को, बेटियों को भी ये कहा है, कुछ स्कैंडल नहीं होना चाहिए, बाकी जहाँ ये चाहें मैं वहाँ पे बिल्कुल राज़ी हूँ शादी।